Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic is marketing strategy. Now, what is a marketing strategy? A marketing strategy is a plan to combine the right combination of the four elements of the marketing mix for a product or service or achieve a particular marketing objective. हम बहुत डिटेल में ये चार एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं मार्केटिंग मिक्स के प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन ठीक है अब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या इंक्लूड है इंक्रीज सेल्स होनी चाहिए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की इंक्रीज सेल्स ऑफ अ न्यू सर्विस और सर्विस इंक्रीज मार्केट शेयर मेंटेनिंग मार्केट शेयर या फिर ये कि इंक्रीजिंग सेल्स इन अ नीश मार्केट कोई भी इनमें से एक ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स एट अ टाइम हो सकते हैं अब जो एलिमेंट्स की बात हो रही थी तो प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट न्यू एंड इनोवेटिव और एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी कि उसको किस तरह डील करना है व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डज द टारगेट मार्केट लाइक टारगेट मार्केट क्या है मिडिल क्लास है अपर क्लास है लोअर क्लास है नीश मार्केट है मास मार्केट है डज द प्रोडक्ट नीड टू बी चेंज टू मीट कंज्यूमर टेस्ट जैसे कि लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी और अब फिजिकल क्लासेस होंगी तो टाइम टू टाइम कंज्यूमर टेस्ट के हिसाब से चेंजेस आती हैं सिमिलरली लॉकडाउन में ऑनलाइन ई कॉमर्स ज़्यादा बिजनेस चल रहा था होम डिलीवरी ज़्यादा हो रही थी ठीक है और बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर टेस्ट यू हैव टू चेंज द प्रोडक्ट जब प्राइस की बात करें तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए व्हाट प्राइस विल द टारगेट कस्टमर्स बी विलिंग टू पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर कितना विलिंग टू पे करना है आप तो कोई भी प्राइस सेट कर सकते हैं और दूसरा एंगल क्या देखना चाहिए कि व्हाट प्राइस डू कंपेटिटर चार्ज कंपेटिटर क्या चार्ज कर रहा है ठीक है अगर नेक्स्ट कोला आ रही है तो पेप्सी और कोक क्या चार्ज कर रहा है ठीक है नई ब्रेड आ रही है तो डॉन ब्रेड और बेक पार्लर क्या कर रहा है एंड सो ऑन प्लेस वेयर डज द टारगेट मार्केट बाय देयर प्रोडक्ट्स कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रहा है ठीक है ऑनलाइन ऑनलाइन हो रही है या रिटेल आउटलेट्स हैं डिपार्टमेंटल स्टोर हैं ग्रोसरी स्टोर हैं ठीक है ब्रांचेस हैं या फैक्ट्रीज आउटलेट हैं वे शुड बी अ प्रोडक्ट बी सोल्ड अगेन कि आपकी जो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए शुड इट बी द स्पेसिफिक रिटेल आउटलेट जैसे कि लिवाइस का आउटलेट है या आइडियाज़ का या ये कि सुपर मार्केट से ऐसे इम्तियाज़ हैं या हाइपर स्टार है वो सही है व्हाट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शुड यूज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन होना चाहिए 2 3 4 हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि B2B बिजनेस टू बिजनेस में या बिजनेस टू कंज्यूमर में तो इस पे हम प्लेस पे बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं प्रमोशन व्हाट मेथड्स ऑफ प्रमोशन शुड बी यूज टू अट्रैक्ट द टारगेट मार्केट किस तरह की प्रमोशन होनी है ATL होनी चाहिए BTL अबव द लाइन बिलो द लाइन क्योंकि अबव द लाइन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को फोकस करके होती है ठीक है व्हाट मेथड्स डू कंपेटिटर्स यूज़ तो वो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है ज़्यादा या जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है लाइक TV मार्केटिंग एंड ऑल या फिर बिलबोर्ड्स या बैनर्स यूज़ कर रहा है ठीक है और व्हाट बजट इज अवेलेबल टू फॉर प्रमोशन दैट रियली काउंट्स कि आप सोल ट्रेडर हो तो यू कुडंट गो फॉर अ TV एड्स राइट अगर आप लिमिटेड कंपनी हैं देन आप जाहिर है कि बहुत सारी डिफरेंट चैनल को और वो डिफरेंट मेथड्स जो है उसको प्रमोशंस के लिए फोकस कर सकते हो अब अगर आगे देखें तो एंटरिंग न्यू मार्केट्स अब्रॉड की क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें दीज डेज अ लार्ज नंबर ऑफ बिजनेसेस बोथ प्रोड्यूस एंड सेल इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज why has there been this trend towards more globalization of business globalization मतलब कि ई-कॉमर्स हो रहा है कि there are no boundaries आप किसी भी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं growth potential of new markets in other countries in different parts of the world are now developing and seeing their population
enjoying rising incomes. Okay, though now different countries, the world is the market. So physically, you don't need to sell to the cities or your country. Second, home markets might be saturated, and these new markets give the chance for higher sales. Business to sell as well as produce in these countries. The business will have more information about these markets and be better place to sell them to them as well. तो अगर होम मार्केट सेचुरेट हो गई है तो यू कैन फाइंड न्यू मार्केट, आप दूसरी सिटीज़ में कर लें। अगर आपकी सिटी हो गई और आपकी कंट्री है तो यू कैन एक्सपोर्ट इट। ठीक है। दूसरा, आपके पास वाइडर चॉइस ऑफ लोकेशन आ जाएगी कि आपकी प्रोडक्ट्स जो है दूसरी कंट्रीज़ में भी सेल हो रही है। जैसे कि अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो दे आर 25 कंट्रीज़। सोचें आप 25 कंट्रीज़ and it's just one currency, there are no boundaries, just like you are selling to Lahore. The means, अच्छा, ट्रेड बैरियर्स हैव बीन लोड इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मैंने आप ईयू का बताया कि वहाँ कोई ट्रेड बैरियर नहीं, कोई कोटा नहीं है, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है। ठीक है। फ्रांस और स्वीडन एक दूसरे को ऐसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं जैसे कि कराची और लाहौर। बट देयर आर प्रॉब्लम्स व्हेन एंटरिंग न्यू मार्केट्स अब्रॉड। ज़ाहिर है कि हर चीज़ के प्रॉस हैं तो कॉन्स भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और उसकी डिफ़िकल्टीज भी होती हैं। तो उनको किस तरह कम किया जाए, स्पेशली जब टाइम ग्लोबलाइजेशन का है तो किस तरह उसको देखें। लैक ऑफ नॉलेज, द बिजनेस में नॉट बी अवेयर ऑफ कंपेटिटर्स और हैबिट्स इन दीज मार्केट्स। फॉर एग्जांपल, वेयर डू मोस्ट पीपल डू देयर शॉपिंग। ठीक है। पता नहीं होता कि भाई वो जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या यूज़ कर रहे हैं, तो दैट कुड बी द प्रॉब्लम। कल्चरल डिफरेंस बहुत आ जाते हैं कि मैकडोनल्ड को भी बड़ा कॉशियस होना चाहिए, कैन नॉट सेल बीफ बर्गर इन इंडिया, हैमबर्गर इन पाकिस्तान। ठीक है। और फिर आपकी जो रिलीजियस बाउंड्रीज काफ़ी होती हैं कि ओपन एड्स आप यहाँ पे नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सेल अल्कोहल प्रोडक्ट्स, विल नॉट बी, मिडिल ईस्ट में भी नहीं और जाहिर है कि इस्लामिक कंट्री भी पाकिस्तान में भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर एक्सचेंज रेट से चेंजेस का फ्लक्चुएशन, जैसे पाकिस्तान का देखें, पाक रुपी कैसे फ्लक्चुएट करती रहती है और अगेंस्ट द डॉलर, इससे हमें पता लगता रहता है। कोई भी करेंसी पे देखें, डॉलर इसलिए कि मोस्ट पॉपुलर है, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी जो है 150, 155, 60 और 167 स्टार्टेड विद 100 2 years बैक जी। और अर्ली 2000s में इट वाज ऑन 60 फॉर द लास्ट फॉर लाइक 9 years। तो 60 कहाँ और 160 कहाँ। ठीक है। तो ज़ाहिर है उससे आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी जो है कंपेटिटिवनेस ख़त्म होती है। फिर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और ज़्यादा, रॉ मटेरियल इंपोर्टेड महंगा हो जाता है। तो दैट कुड बी द प्रॉब्लम। Import restrictions, if there are tariffs or quotas on imported products, then the price of these products may be higher than domestically produced goods, reducing sales or profits or both. अगर आप imported products में डील कर रहे हैं तो स्पेशली आजकल जो है आपकी जो है रुपी अगर वीक है तो जाहिर है कि यू हैव टू स्पेंड मोर, आपको ज़्यादा खर्च करना है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि रॉ मटेरियल की प्राइस हाई तो आपकी कॉस्ट भी हाई हो जाएगी। Increased risk of non-payment methods of payment may be different in these new markets, and it may be more difficult to certain that payment for imported goods will be made. तो हर जगह के norms और हर जगह के rules and regulation different होते हैं। Increased transport costs as products have to be transported over long distance, then the cost of getting products to market will increase. However, there have been benefits from using containers to transport products, and the container ships are getting larger, and all this has led to reductions in transport costs. सी ट्रांसपोर्ट की जाहिर है कि उससे फिर आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द मेथड्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरिंग न्यू मार्केट्स अब्रॉड्स। तो अगर हम देखें इसमें मेथड्स पे, तो इसमें जॉइंट वेंचर है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स देखें कि 35,000 ब्रांचेज हैं। ठीक है। 50-50 जॉइंट वेंचर होता है विद 2 इंडियन रेस्टोरेंट चेन्स, हार्ट कैसल रेस्टोरेंट, एंड this allows the business to gain important local knowledge so that culture and customs can be adapted to enable a more successful entry into the new market. फिर हमारे पास जॉइंट वेंचर की एग्जांपल मेट्रो है with the House of Habib. Licensing, this is where the business give permission for another firm in a new market being entered to produce the branded or patented products under license. This means products do not have to be physically transported to the new market, which saves time, transport costs, and can
राउंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, लाइसेंस दे दिया तो मतलब है कि वो लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर एलईडी टेक्नोलॉजी सैमसंग की है और वो उसको लाइसेंस दे दे तो उसके अगेंस्ट में फिर वो कंपनी, जैसे कि अगर एलजी है तो वो रॉयल्टी पे करेगी, तो दे कुड प्रोड्यूस इट और उससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सेव हो जाएगी। इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग, जैसे हम मैकडोनल्ड्स की बात कर रहे थे, तो दिस मीन्स दैट फॉरेन फ्रेंचाइज आर यूज्ड टू ऑपरेट अ बिजनेस फ्रेंचाइज अब्रॉड। सबसे बेस्ट बिजनेस है। फॉर एग्जांपल डंकिन डोनट्स विच इज अ यूएस बेस्ड बेक्ड गुड्स एंड कॉफी फ्रेंचाइज सोल्ड द फ्रेंचाइज इन द यूएई, पाकिस्तान and other countries. This means that again local knowledge is used to choose the best place to locate the Dunkin Donuts outlets. मैकडोनल्ड की यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, अरे जर्मनी में चपली बर्गर नहीं होगा या अंडे वाला बर्गर नहीं होगा, तो लोकलाइज करते हैं प्रोडक्ट्स को, या टिक्का फ्लेवर पिज़्ज़ा हट पे मिल रहा है तो आपको फ्रांस में नहीं मिलेगा। Localizing existing brands, there is a phrase thinking global, acting local, which is being used by several global businesses. It means that there is still a common brand image for the business, but it has adapted to local taste and culture, therefore increasing sales. KFC आपको यहाँ स्पाइसी मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी चपली वाला बर्गर या जो है आपका टिक्का फ्लेवर जो है वो पिज़्ज़ा हट पे। Case study: McDonald's have developed a special menu for the restaurants in India. This menu does not have beef burgers but does have chicken burgers known as Chicken Maharaja Max, and these burgers called a Big Spicy Paneer on its menu. These products are suitable for the culture of the market as the majority of Indians are Hindus, so do not eat beef for religious reasons, but they worship cows. ठीक है, माता जी अगर रोड पे बैठ जाएं तो उसको तो उठाते भी नहीं है। ठीक है, दूसरी केस स्टडी हम देख लेते हैं जो आपकी नोकिया के बारे में है। और आपको पता है कि पहले कितना नोकिया डोमिनेटिंग था, लेकिन उसको आईफोन और सैमसंग ने जो है बीट कर दिया, बिकॉज यू इफ़ यू डोंट चेंज देन यू विल बी ऑब्सोलीट, यू विल बी आउट क्लास, इवन दो कि आप जो है मार्केट लीडर ही क्यों ना हो। ठीक है। Nokia is losing market share to Samsung. For 14 years, Nokia was the world's largest seller of mobile phones. It was overtaken by South Korea Samsung in 2012 as the best-selling cell mobile phones in India and other emerging markets. Apple's iPhone was seen as the main competitors, but Nokia is also losing out in the basic phone market, where it thought there were still years of strong growth in emerging markets. हमें पता है कि पूरी दुनिया एंड्रॉयड पे जा रही थी, नोकिया ने ऐसा नहीं किया। उसने बोला कि हम जो है विंडोज़ पे जाएंगे, और उनके काफ़ी टाइम लगा उनको स्मार्टफोन पे आने पे। उनकी क्वालिटी जो है जो आपके जो बटन्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। इन इंडिया द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट मोबाइल फोन मार्केट इन द वर्ल्ड, नोकियाज मार्केट शेयर हैज़ हाफ फ्रॉम 62% टू 31%, और मेरे ख्याल में तो अब तो 10% भी नहीं रह गया होगा। Of the total 183 million handsets sold in China. In China, the world's largest mobile phone market, its share of the market had fallen from 39% in 2009 to 24% in 2011. एंड अगेन अब तो कोई नोकिया का नाम भी नहीं जानता, वरना पहले कोई घर ऐसा नहीं होता था जबकि जहाँ पे नोकिया ना हो। In Africa, its market share has also slipped to 51% in 2011 from 62% in 2009. It is surviving at the moment because of its superior distribution on the European continent, but this will probably not last if it doesn't act quickly. ठीक है, और हमको पता है कि दैट वाज हिस्ट्री। अब नोकिया जो है वो हिस्ट्री हो गया, जैसे कि आपका ब्लैकबेरी होता था। Nokia left the door wide open for Samsung and others by not delivering a full touch feature phone, जैसे हमारी बात हुई। The Koreans figured it out 3 years ago, yet Nokia still does not have a product, said Ben Wood, head of research at CCS Insights. So even though Nokia had a good reputation, their phones were priced competitively, they were well promoted and sold in appropriate place for consumers. लेकिन क्या मिस हो रही थी? प्रोडक्ट। और क्या मिसिंग हो रही थी? चेंज, बिकॉज दे डिड नॉट चेंज अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर। प्राइस सही थी, प्रमोशन सही थी, प्लेस सही थी, लेकिन क्या मिसिंग था? कि प्रोडक्ट विद अ चेंज। कंज्यूमर स्टिल स्विच टू अदर हैंडसेट्स सच एज सैमसंग और आईफोन, और अब तो यहाँ पे हवावे भी है, ओप्पो भी है, और बहुत सारे हमारे फ़ोन्स आ गए हैं। ठीक है,
Nokia mobile phones had failed to keep up with the latest technology and customer preferences. Very important, customer preferences. The product part of the marketing mix wasn't right, जैसे हमने बात की, and so sales were falling even when the other three elements of the marketing mix were right. तो marketing strategy की यही theme है कि सारे पीस सही होनी चाहिए। इवन द फिफ्थ पी पैकेजिंग भी बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। तो पहले आप जो है उसको देखते हैं, यू डू लाइक इट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ अल्पर्स और मिल्क पैक की। अल्पर्स की रेड आई कैचिंग पैकिंग है, और उसके जो है पोर आउट भी जो है वो अच्छा है। मिल्क पैक की एक तो लाइट फीकी पैकिंग है, दूसरा उसका पोर आउट जो है सही नहीं है, इसलिए निकालते हुए प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर। अगर कोई भी चीज़ मिसिंग होगी, चाहे प्रोडक्ट सही नहीं हो, चाहे प्राइस सही नहीं हो, या फिर प्रमोशन सही नहीं हो, या प्लेस, तो जाहिर है कि वो प्रोडक्ट सही नहीं होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।